राम 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 राम। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही तत्व की बात बताए कि एक संसार की प्राप्ति करना होता है और एक परमात्मा की प्राप्ति करना होता है। दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग अलग है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करना, जीवन मुक्त होना, ये अलग चीज है। और मकान बनाना, दुकान बनाना, मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, धन कमाना, फैक्ट्री लगाना, दुकान बनाना, ये तरीका इनका अलग है। परमात्मा की प्राप्ति तो ऐसे है जैसे गले में कंठी माला। गले में कंठी थी और नहाते या किसी काम करते अचानक वो कंठी हमारे हाथ से पीछे को चली गई। इस बात का ध्यान नहीं था कैसे चली गई। अब फिर देखा, अरे भाई कंठी कहाँ गई, कंठी कहाँ गई। अब ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कंठी कहाँ गई। काफी समय से परेशान हो गए, कंठी नहीं मिली, कंठी नहीं मिली। किसी ने कहा, भाई क्या खोज रहे हो। कंठी खो गई, हमारी कंठी गले में थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गिर गई। किसी ने कहा, ये आपके गले पड़ी, यही तो नहीं है। अरे यही तो है, तो पीछे चली गई थी तो हाथ पे नहीं आ रही थी। तो कंठी जब खोई थी तब भी कंठी और गले का संबंध था, और जब कंठी को भूल गए थे, कंठी पीछे को चली गई तो भी कंठी गले का संबंध था, और जब कंठी मिली तो भी गले का और कंठी का संबंध था। तो कंठी तो गले से अलग हुई ही नहीं थी, वो तो गले में ही थी, वो तो अलग हुई ही नहीं थी। उसका कंठी का और कंठ का कभी अलग हुआ ही नहीं, वो एक ही था, संबंधी था। और जब मिली तो कहाँ मिली, वो कंठ में मिली, गले में ही मिली थी, तो वो अलग तो हुई ही नहीं थी, वो तो कंठ में ही थी। ऐसे ही परमात्मा कभी हमसे अलग है ही नहीं, कभी हमसे अलग होती ही नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा को एक भ्रम हो गया है अप्राप्ति का। अप्राप्ति का भ्रम मिटाना है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अभ्यास नहीं है। संसार के पद को पाने के लिए, धन को पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और वो जल्दी एकदम मिलता नहीं है। उसको पाने के लिए अभ्यास लंबा करना पड़ेगा। अगर आपको एक रोटी बनानी है, एक रोटी खानी है, तो उसके लिए कितनी चीजें चाहिए। अग्नि चाहिए, चूल्हा चाहिए, तवा चाहिए, चिमटा चाहिए, आटा चाहिए, बनाने के लिए समय भी चाहिए, सामग्री चाहिए, थोड़ा बनाने की कला भी चाहिए, तब जाकर के वो एक रोटी मिलेगी। इतना समय लगेगा उसको एक रोटी। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए क्या चाहिए। क्या परमात्मा को कहीं से लाना है, बनाना है,
को निर्माण करना है, नहीं, परमात्मा तो अभी यही इसी वक्त मौजूद है, वो हमसे कभी अलग होते ही नहीं है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति को संसार के तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल है, उसमें भविष्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा को बनाना नहीं है, लाना नहीं है, पैदा नहीं करना, परमात्मा अभी है। संसार की वस्तु को पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। शतरंज का डॉन तो मैं ही हूँ। तब संसार की कोई वस्तु पदार्थ मिलता है। परमात्मा को न लाना है न बनाना है, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह एक समान रूप से व्याप्त है, वो कभी हमसे अलग होता ही नहीं है। एक छोटी सी बात, स्वामी जी की बात याद आई। एक बार क्या हुआ कि कहीं सरदेव स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे कोई शहर में, और एक सेठ जी सत्संग सुनने आए, बैठ गए। तो स्वामी जी कह रहे थे कि अगर कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो परमात्मा आज ही मिल सकता है। अब सेठ जी देखे, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा आज ही मिल सकता है। तो ठीक है, आज ही परमात्मा से मिलेंगे, आज हमें भगवान से मिलना है। दौड़े दौड़े बाजार गए वो, भाई परमात्मा आएंगे, भगवान आएंगे तो उनके लिए कुछ सामग्री तो लाए, कुछ स्वागत सत्कार के लिए। फूल लिए, माला ली, मिठाई ली, दीपक लिया, सामान लिया, कपड़ा लिया है नया बढ़िया, घर पे आए, कमरा सजाया, और उसके बाद में आसन लगा के बैठ गए। धूप दीप लगा दी, फल फूल रख दिए, मिठाई रख दी, और बैठ गए। और बैठने के बाद अब आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान आएंगे, आज हम मिलेंगे, भगवान आएंगे और आज हम भगवान से मिलेंगे। बैठे 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 रहते, रात हो गई, पूरी रात बीत गई बैठे बैठे, लेकिन भगवान नहीं आए। शेठ जी देखे, स्वामी जी तो कह रहे थे कि भगवान से कोई मिलना चाहे तो भगवान आज ही मिल सकते हैं, और पूरी रात बैठा रहा, भगवान तो आए नहीं। स्वामी जी भिक्षा लेने आएंगे तो पूछेंगे स्वामी जी से, भाई हम तो भगवान से मिलने बैठे, रात भर बैठे रहे, और स्वामी जी कह रहे भगवान से कोई मिलना चाहे तो आज ही मिल सकते हैं, फिर हम तो सारी रात बैठे रहे, सारी तैयारी कर ली हमने, धूप दीप फल फूल सब लगा तैयार करते हैं, फिर आए नहीं। पूछेंगे। प्रातःकाल हुआ, स्वामी जी महाराज भिक्षा के लिए सेठ जी के दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी ने भिक्षा तो दे दी, कहा महाराज के हाँ कि हम आपके सत्संग में गए थे और आप कह रहे थे कि परमात्मा से कोई मिलना चाहे तो परमात्मा आज ही मिल सकते हैं। तो स्वामी जी बोले, तो इसमें क्या संदेह, हम तो ठीक कहा। तो महाराज मैं तो रात भर परमात्मा से मिलने बैठा रहा, भगवान तो मिले ही नहीं। स्वामी जी बोले, तो हम क्या करें, भाई वे थे जानो, भगवान जाने क्यों नहीं मिले, लेकिन हमने जो कहा इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो महाराज थारी बात पे तो हमने बात पर विश्वास किया, और थे कई तो हम तो बैठ गए भगवान से मिलने, रात भर बैठे रहे, सब तैयारी हमने कर ली, दीपक लगायो, फूल बिछाए, माला रखी, भगवान से मिलने के लिए पूरी लगन लगाए, भगवान तो आए नहीं। स्वामी जी बोले, भाई तो हमने क्या गलत कहा, इसमें कोई संदेह थोड़ी है, बात समझो कि भाई परमात्मा को इसे लाना थोड़ी है, अगर मिलना चाहो तो वो तो आज ही मिल जाएंगे, हम भी अभी हैं, परमात्मा भी अभी है, भाई उनको कोई लाना थोड़ी, बनाना थोड़ी, कोई निर्माण थोड़ी करना परमात्मा का, वो तो अभी है, यही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से खाज नहीं है, वो तो अभी है, तो फिर महाराज मिले क्यों नहीं।
तो मिले नहीं तो उसमें कोई ना कोई तुम्हारी कमी होगी। अरे महाराज ऐसी तो कोई कमी नहीं थी कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम परमात्मा से मिलने बैठे थे तो तुम्हारे मन में कोई बात आ रही थी कि हाँ एक बात बार बार आ जाती थी मेरे मन में, क्या कि मैं सोचता था इतना बड़ा परमात्मा इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है, कि बस तो इसी बात ने भगवान को आने से रोक दिया। तो सेठ जी बोले मैं तो ये सोच रहा था कि संसार की वस्तु को ही प्राप्त करने में 5-6 महीने लग जाए फसल उगाने में ही, तो परमात्मा तो संसार से बड़ा है, अपार है, असीम है, अनंत है, वो इतना बड़ा परमात्मा इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगा। इसी ये बात मेरे मन में बार बार आती थी। स्वामी जी ने कहा बस इसी बात से भगवान रुक गए। भगवान तो वहीं थे और वहीं बिन प्रकट होने को तैयार थे, मिलने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारी इसी बात ने भगवान को वहीं रोक दिया। क्योंकि हमने ये सोच लिया कि जैसे संसार की वस्तु प्राप्त होती है ऐसी भगवान मिलते होंगे, नहीं। संसार की वस्तु को, पदार्थों को पाने के लिए उद्योग करना पड़ता है। संसार की वस्तु पाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो उद्योग होना चाहिए, एक हमारी इच्छा होनी चाहिए, एक हमारी किस्मत होनी चाहिए, भाग्य होना चाहिए। उद्योग भी बहुत करते हैं लेकिन भाग्य में नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग चाहिए और ना ही कोई भाग्य चाहिए, केवल हमारी उत्कंठ अभिलाषा परमात्मा से मिलने की होनी चाहिए, तो वो आज ही होगी तो आज ही मिल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा प्राप्त ही है, संसार अप्राप्त है, वो कभी प्राप्त ही नहीं होता। परमात्मा सदा प्राप्त हैं, वही प्राप्त होते हैं। तो वो अभी हैं, इसी वक्त हैं, सब जगह हैं। भगवान उसी को कहते हैं, परमात्मा उसी को कहते हैं जो सबका है, सब में है, सब समय है, सब परिस्थिति में है, सबके लिए है। तो वो अभी भी है, हमारा भी है, इसी वक्त है। उस परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ बनाना नहीं। केवल इस बात को समझ लो कि परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहने से होती है, लगन से होती है और आज ही हो सकती है। उसी में कोई भविष्य नहीं है, उसमें कोई उद्योग नहीं है। केवल हमारी परमात्मा को पाने की उत्कंठ अभिलाषा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं चलो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन यह बात समझ में तो आ जाए, ये समझ में तो आ जाए कि परमात्मा की प्राप्ति का तरीका अलग है और संसार की प्राप्ति का तरीका अलग है। ये दोनों अलग अलग है। ये बात समझे बताए हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति को पा लेना जीवन का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा प्रसाद है। नारायण नारायण नारायण। समय हो गया, चलें के आज माताएं